हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ कि ए पीस ऑफ आइस फ्लोट्स इन लिक्विड, व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ द लिक्विड आफ्टर द आइस मेल्ट्स कंप्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक आइस का पीस दिख रहा होगा, ये एक लिक्विड के अंदर रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड हमें नहीं पता कि ये लिक्विड क्या है। इस लिक्विड की डेंसिटी रो एल दे रखी है। अब यहाँ पे तीन केसेस बन सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में कितने केसेस बन सकते हैं कि ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के इक्वल हो सकती है। सेकंड, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के से ज्यादा हो सकती है। थर्ड, हमारे पास में जो बनता है कि ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग एक जनरल एनालिसिस करेंगे कि हम लोग किस तरीके से इन तीनों केसेस में वाटर के लेवल का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल दिया गया है, डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे रो वाटर दिया गया है, एंड ये जो आइस है यहाँ पे जो पीस है उसका मास कितना दिया गया है, यहाँ पे एम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब ये वाला पीस आइस पीस या आइस क्यूब यहाँ पे नहीं था तो वाटर जो लिक्विड है उसका कुछ ना कुछ लेवल था। तो मान लेते हैं कि लिक्विड का ये वाला जो लेवल है ये इनिशियल लेवल है। ये कौन सा लेवल है, इनिशियल लेवल है। जब हमने क्यूब रखा तो लेवल यहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो यहां पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, एक लाइन खींच दे रहा हूं। उस लाइन से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, तो यहां पे ये वाली जो लाइन है ये इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड विदाउट आइस, विदाउट आइस। जब हमने आइस नहीं रखा तब ये वाला लेवल था लिक्विड का। जैसे ही हमने आइस यहां पे रखा तो लेवल यहां पे पहुंच गया। इसका मतलब ये वाला लेवल पहुंच गया, ये फाइनल लेवल, फाइनल लेवल। तो अगर आप लोग यहां पे ध्यान से देखो तो लिक्विड का ये वाला जो वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम लिक्विड का क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। तो हम लोग सिंपली यहां पे क्या बोल सकते हैं कि यहां पे इस लिक्विड के अंदर ये वाला जो है ना, ये वाला ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है। ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, इसको बोल देते हैं वी डी, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, वी डी वन बोल देते हैं, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम वन। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ये वाले केस में कि जब आइस मेल्ट ना हुई है। तो यहां पे हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, बिफोर, बिफोर मेल्टिंग ऑफ आइस। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से समझना। तो बिफोर मेल्टिंग ऑफ आइस, तो यहां पे इतना लेवल यहां पे क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। तो कैन वी फाइंड हियर द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम VD1, VD1 ऑफ लिक्विड। तो हम लोग सिंपली यहां पे क्या करेंगे, ये जो आइस क्यूब है यहां पे ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब इस पे नीचे की तरफ जो mg लग रहा है उसको सिंपली कौन बैलेंस कर रहा है, बुयांसी फोर्स बैलेंस कर रहा है यहाँ पे। तो अगर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, mg इज इक्वल टू fb, इसको fb1 बोल देते हैं, तो ये fb1 हो जाएगा। अब इसके बाद में बुयांसी फोर्स कितना हो जाएगा, रो ऑफ लिक्विड v इनसाइड इनटू g इज इक्वल टू mg। आप लोगों को पता होना चाहिए बुयांसी फोर्स जो होता है ना किसी भी बॉडी के ऊपर, वो रो ऑफ लिक्विड इंटू वी इनसाइड इंटू जी, ये वो वॉल्यूम होता है जो लिक्विड के अंदर है, ये वो लिक्विड की डेंसिटी होती है, एंड ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अगर लिखेंगे रो ऑफ लिक्विड वी इनसाइड कितना है, वी डी वन इज इंटू जी इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में वी डी वन जो आएगा वो आएगा एम बाई रो ऑफ लिक्विड। इसको हम लोग सिंपली इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। तो अब इसके बाद में हम लोग सेकंड केस डिस्कस करते हैं, जहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो आइस है ये क्या हो गई, मेल्ट हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट केस जहां पे हमने बिफोर मेल्टिंग बात करी है। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस। अब यहाँ पे देखो ये जो आइस थी ये मेल्ट होगी, ये सारी की सारी आइस मेल्ट होगी, एंड मेल्ट हो जाने के बाद में ये क्या बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। तो वाटर बन जाएगा, तो ये वाला जो लिक्विड है, देखो ये तो इनिशियल लेवल है जब कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अब फाइनल लेवल यहाँ पे है। अब फाइनल लेवल कहां पे है, ये सेकंड केस में फाइनल लेवल है, ये सेकंड केस में फाइनल लेवल है। इसका मतलब इनिशियल लेवल में इतना लेवल ऐड हो गया ना, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं VD2, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। एक्चुअली ये वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं हुआ है, लेकिन इतना एडिशनल वॉल्यूम यहाँ पे जो वाटर है उसका आ गया।
क्योंकि यहाँ पे आइस जो है ना, वो आइस क्या होगी, मेल्ट, एंड आइस जब मेल्ट होगी तो वाटर बनेगा, एंड उस वाटर का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे लेवल बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं वी डी टू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस। तो यहाँ पे वी डी टू इज इक्वल टू, ये जो वाटर है इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, देखो इसका मास कितना है m, क्योंकि जब आइस का मास कितना है m, एंड आइस जब मेल्ट हो जाएगी उसके बाद में मास तो चेंज होगा नहीं, एंड डेंसिटी कितना है रो वाटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा m बाई रो वाटर। तो यहाँ पे ये आपको जो भी एडिशनल वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, इसका ये वॉल्यूम कितना है, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, सिंपली बस इतना लिखना आप लोगों को, Vd2 कितना लिखना है, मास ऑफ दैट वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आ जाएगा हमारा Vd2। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, Vd1 हमारे पास में ये है एंड Vd2 हमारे पास में ये है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो Vd1 इज इक्वल टू m बाई रो ऑफ लिक्विड, Vd2 इज इक्वल टू m बाई रो ऑफ वाटर। तो हमारे पास में ये दोनों केसेस में डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हमारे पास में आ गया, या एडिशनल वॉल्यूम अगर हम लोग बोले तो ये हमारे पास में यहाँ पे आ गया। तो अब देखो हमें लेवल को एनालाइज करना है, तो हमें देखो यहाँ पे रो एल आ रहा है, यहाँ पे रो वाटर आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे तीन केसेस जो हमने डिस्कस किया है, फर्स्ट इफ रो एल इज इक्वल टू रो वाटर, इस केस में वी डी वन किसके इक्वल हो जाएगा, वी डी टू के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब द लेवल विल रिमेन सेम, लेवल विल रिमेन सेम, ठीक है। मतलब आइस मेल्ट हो जाने के बाद में लेवल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के इक्वल है। यहाँ पे केस टू, इफ रो एल लेस देन रो वाटर, अगर रो एल जो है लिक्विड की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से कम है। अब देखो लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एंड ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे ये Vd1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। उस केस में हम लोग सिंपली क्या देखेंगे, Vd1 ग्रेटर देन क्या है, Vd2। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम सेकंड केस में कम आ रहा है एंड फर्स्ट केस में ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड, लेवल कम हो जाएगा, लेवल, और यू कैन से दैट लेवल विल फॉल, लेवल विल फॉल। एंड थर्ड केस हमारे पास में है, इफ density of liquid is greater than density of water, in that case Vd1 less than Vd2, ओके। एंड यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि सेकंड केस में जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो ज्यादा आ रहा है, तो लेवल इंक्रीज्ड और लेवल विल राइज, ओके। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं बेस्ड ऑन दीज थ्री केसेस कि लेवल बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा।